सोचो, एक ऐसा मॉन्स्टर जो प्लेनेट से भी बड़ा लगने लगे, जिसके पैर पड़ते ही पहाड़ झुक जाए और जिसका सिर्फ सांस लेना ही सिविलाइजेशन के लिए डेथ सेंटेंस बन जाए। और फिर सोचो, एक ऐसा गॉडजिला जो सिर्फ मांस और हड्डी का नहीं बल्कि एनर्जी, रेडिएशन और कॉस्मिक पावर से बना हो, जो जब आता है तो जमीन नहीं फटती, रियलिटी ही नष्ट होने लगती है। और आज हम बात कर रहे हैं गॉडजिला के दो ऐसे रूपों की जो सिर्फ किंग ऑफ द मॉन्स्टर नहीं बल्कि अपने अपने युग के अंतिम सत्य हैं। एक तरफ है गॉडजिला अर्थ जो एवोल्यूशन का फाइनल फॉर्म है, और दूसरा है काइसे एरा का एनर्जी गॉडजिला जो एवोल्यूशन को भी काफी पीछे छोड़ चुका है। ये कंपैरिजन सिर्फ लड़ाई का नहीं, ये कहानी है जमीन के भगवान वर्सेस यूनिवर्स के एग्जीक्यूशनर की। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और हाइप करना बिल्कुल न भूलें। सबसे पहले बात करें गॉडजिला अर्थ की, तो गॉडजिला अर्थ का जन्म एक धमाके से नहीं हुआ बल्कि हजारों सालों की शांत और खौफनाक एवोल्यूशन से होता है। जब इंसान न्यूक्लियर एनर्जी से खेल रहे थे तब नेचर चुपचाप एक ऐसे जीव को तैयार कर रही थी जो इंसान की जरूरत को ही खत्म कर दे। गॉडजिला अर्थ। गॉडजिला अर्थ एक प्लेनेट बेस्ड सुपर ऑर्गेनिज्म, मेटल से ज्यादा मजबूत और डायमंड से भी ज्यादा डेंस। इसका शरीर सिर्फ फ्लैश नहीं है बल्कि अर्थ के मिनरल्स, मेटल्स और बायो एनर्जी का मिश्रण है। बात करें गॉडजिला अर्थ के इन शॉर्ट कहानी की, तो इंसान जब इसे रोकने में फेल होते हैं तो पूरी ह्यूमैनिटी अर्थ छोड़कर स्पेस में भाग जाती है। और हजारों साल बाद जब इंसान वापस आते हैं तो उन्हें मिलता है एक ऐसी दुनिया जहां गॉडजिला ही इकोसिस्टम बन चुका होता है। पेड़, जंगल, जीव जंतु सब कुछ गॉडजिला अर्थ के कंट्रोल में इवॉल्व हो चुके होते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए, अगर आप उस प्लेनेट में श्वास भी लो तो उस हवा में मौजूद कणों में गॉडजिला का ही डीएनए शामिल होगा। इस प्रकार गॉडजिला अर्थ के अनुसार नहीं ढला बल्कि अर्थ को ही अपने अनुसार ढाल लिया। अब बात करें गॉडजिला अर्थ के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो इसके पास है असिमेट्रिकली परमिएबल शील्ड। यह सिर्फ फोर्स फील्ड नहीं होती, यह फील्ड इनकमिंग अटैक की फ्रीक्वेंसी और एनर्जी सिग्नेचर को एनालाइज करता है, फिर उसे रिफ्लेक्ट, डिफ्लेक्ट या कैंसिल कर देता है। इसलिए न्यूक्लियर मिसाइल्स, रेल गन्स, एनर्जी वेपन्स सब गॉडजिला अर्थ को छू भी नहीं पाते। ये शील्ड गॉडजिला अर्थ को नियर इनविंसिबल बना देती है। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड के अलावा इसके पास हाइपर स्पाइरल एटॉमिक ब्रीथ की भी क्षमता है, जिसमें गॉडजिला अर्थ का एटॉमिक ब्रीथ अल्ट्रा कंप्रेस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लस थर्मल प्लाज्मा का होता है। और इस बीम की टेम्परेचर किसी स्टार के सरफेस जितनी होती है, जिस वजह से इसके बीम के प्रभाव से पूरा का पूरा पहाड़ ही तुरंत वेपराइज हो जाता है। आसपास का एटमॉस्फेयर पूरी तरह से जल जाता है और जमीन भी पिघलकर कई किलोमीटर तक गहरी हो जाती है, क्योंकि ये ब्रेथ सिर्फ अटैक नहीं, टेराफॉर्मिंग टूल है जिससे एक प्लेनेट तक को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। गॉडजिला अर्थ का शरीर मेटालिक नैनो फाइबर से बना होता है, जिस वजह से इसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि नॉर्मल काइजू के अटैक्स तो इन पर असर ही नहीं करते हैं। और ये खुद इतना डेंस है कि इसकी एक कदम पड़ने मात्र से ही आसपास में भूकंप आ जाती है। कुल मिलाकर कहा जाए तो इसका वजन ही अपने आप में एक विशाल हथियार है, क्योंकि अब जिस पर पांव रख दे उसका नष्ट होना तो तय है। गॉडजिला अर्थ के पास रीजनरेशन एंड सेल्फ रिपेयर की पावर्स है, जिस वजह से ये अपने सेल्स को प्लांट की तरह रीग्रो कर सकता है। अगर बॉडी का कोई हिस्सा डैमेज हो जाए तो आसपास के मौजूद मेटल्स और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके ये खुद को काफी जल्दी रिपेयर कर सकता है। गॉडजिला अर्थ जिस जगह होता है वही इकोसिस्टम इवॉल्व हो जाता है, वही सर्वाइवल रूल बन जाता है। इसलिए कोई काइजू उसके एरिया में ग्रो नहीं कर पाता या उसके अगेंस्ट खड़ा भी नहीं हो पाता। शायद इसलिए इस गॉडजिला को हम गॉडजिला अर्थ के नाम से जानते हैं, क्योंकि यही अर्थ का ट्रूली किंग है। पर यह विशाल कितना भी हो, यह शक्तिशाली कितना भी हो, पर इसकी भी कुछ लिमिटेशंस या कहें वीकनेस पाई जाती है। जैसे कि गॉडजिला अर्थ का सबसे बड़ा फ्लॉ यह है कि यह स्लो थिंकर है। वो एडेप्ट करता है पर तुरंत नहीं। अगर कोई थ्रेट जैसे कि एनर्जी बेस्ड हो या रैपिडली चेंजिंग हो तो गॉडजिला अर्थ को समझने में वक्त लगता है। कुल मिलाकर ये इंटेलिजेंट तो है
पर आप इसे डम भी कह सकते हो। वहीं अब बात करें काइसाई एरा के एनर्जी गॉडजिला की, तो IDW कॉमिक्स के काइसाई एरा में दिखाया गया गॉडजिला का ये वर्जन सबसे ज्यादा पावरफुल और मिस्टीरियस इनकारनेशन में एक माना जाता है। इसे अक्सर फैंस एनर्जी गॉडजिला के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस फॉर्म में गॉडजिला सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं बल्कि चलती फिरती कॉस्मिक एनर्जी बन जाता है। बात करें एनर्जी गॉडजिला के ओरिजिन की, तो काइसाई एरा का एनर्जी गॉडजिला नॉर्मल न्यूक्लियर एनर्जी के म्यूटेशन के आगे का स्टेज है। IDW लॉर के मुताबिक गॉडजिला पे अर्थ के सारे न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट, डायमेंशनल एनर्जीज और कॉस्मिक रेडिएशन का कंबाइंड असर पड़ता है। ये एनर्जी सिर्फ अर्थ तक सीमित नहीं होती बल्कि स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम से जुड़ा होता है। इसी वजह से गॉडजिला का शरीर प्योर एनर्जी बेस्ड बायोलॉजिकल रिएक्टर में बदल जाता है। इस अवस्था पर गॉडजिला नेचर का एक हिस्सा नहीं बल्कि नेचर के रूल्स को तोड़ने वाली पावर्स बन जाता है। काइसाई एरा की कहानी में दिखाया जाता है कि अर्थ पर मल्टीपल काइजू वॉर, एलियन इन्वेजन्स और इंटर डायमेंशनल थ्रेट होते हैं। ह्यूमंस और एलियन नॉन न्यूक्लियर वेपन से गॉडजिला को रोकने में फेल हो जाते हैं। जब अर्थ का बैलेंस टूटने लगता है तब गॉडजिला अपनी एनर्जी फॉर्म में जाग जाता है। इस फॉर्म में गॉडजिला सिर्फ काइजू से नहीं बल्कि पूरे प्लेनेटरी और कॉस्मिक थ्रेट से लड़ता है। कई बार गॉडजिला को स्पेस में फाइट करते हुए भी दिखाया गया है। ये वर्जन गॉडजिला अर्थ से भी ज्यादा अनस्टॉपेबल दिखाया गया है। स्टोरी का कोर आइडिया ये है कि जब यूनिवर्स का बैलेंस बिगड़ता है तो गॉडजिला उसका रक्षक बन जाता है, और ये रक्षक यूनिवर्स के बैलेंस को बिगाड़ने वालों को नष्ट करने वाला होता है। बात करें काइसाई एनर्जी गॉडजिला के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो इसके पास है प्योर एनर्जी फिजियोलॉजी। गॉडजिला का शरीर सॉलिड फ्लैश प्लस एनर्जी का हाइब्रिड होता है। नॉर्मल वेपन्स, मिसाइल्स या न्यूक्लियर बॉम्ब्स इस पर बिल्कुल बेअसर होते हैं, और इसकी एटॉमिक ब्रीथ को एनर्जी एम्पलीफाइड एटॉमिक ब्रीथ कहा जाता है, जिसमें यह सिर्फ एटॉमिक ब्रीथ नहीं, इसमें कॉस्मिक रेडिएशन, न्यूक्लियर प्लाज्मा और डायमेंशनल एनर्जी होता है। इसके एटॉमिक ब्रीथ में पूरे शहर, पूरी फ्लीट्स और पूरी काइजू की सेना एक ही ब्लास्ट में भाप बनकर उड़ सकते हैं। इस गॉडजिला के पास कॉस्मिक एनर्जी एब्जॉर्प्शन की भी पावर है, जिसमें गॉडजिला न्यूक्लियर रिएक्टर्स, स्टार जैसे एनर्जी सोर्सेज और इंटर डायमेंशनल पोर्टल से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और जितनी ज्यादा ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है ये उतना ही पावरफुल बनता जाता है। इस गॉडजिला की रीजनरेशन की क्षमता को नियरली इनफाइनाइट माना जाता है, क्योंकि अगर गॉडजिला का बॉडी डिस्ट्रॉय हो भी जाए तो वो एनर्जी पार्टिकल से खुद को दोबारा रीजनरेट कर सकता है। इस वर्जन को ट्रू इमॉर्टल कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जिसे नष्ट करने के बावजूद भी वो पुनः बन जाए तो वो भला अमर क्यों ना हो। एनर्जी गॉडजिला के पास प्लेनेटरी एंड डायमेंशनल कंट्रोल भी है। इसी वजह से यह अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स, रेडिएशन लेवल और एटमॉस्फेयर पर इनडायरेक्ट कंट्रोल कर सकता है। काइसाई एरा में यह हिंट दिया जाता है कि गॉडजिला डायमेंशंस के बीच ट्रेवल और रियलिटी डिस्टॉर्शन भी कर सकता है, यानी ये रियलिटी को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है, और डायमेंशन ट्रेवल करने की वजह से ये टाइम को भी अपने वश में कर सकता है। इसलिए इस गॉडजिला को यूनिवर्स का किंग कहते हैं, और ये किंग सिर्फ किंग ऑफ द मॉन्स्टर नहीं बल्कि किंग ऑफ द ऑल एराज जैसा ट्रीट किया जाता है। दूसरे काइजूस इसके प्रेजेंस से ही खुद को उसके सामने झुका देते हैं। यानी दोनों गॉडजिला को कंपेयर करने पर हमें पता चलता है कि दोनों में कोई किसी से कम नहीं है। एक तरफ जहां गॉडजिला अर्थ के पास एटॉमिक ब्रीथ या स्पाइरल रे है, जिससे ये अपने टारगेट को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है, चाहे सामने चांद मौजूद हो या खुद ब्लैक होल। इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड, जिसे असिमेट्रिकली परमिएबल शील्ड कहा जाता है, उससे तो कोई हथियार पार ही नहीं हो सकता। इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोडक्शन हजारों किलोमीटर दूर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को नष्ट कर सकती है। इसकी प्लाज्मा कटर, जो कि इसकी टेल स्वाइप से ही उत्पन्न होती है, वो पर्वतों तक को काटने की क्षमता रखती है। इसके पास सुपर नेचुरल ड्यूरेबिलिटी और रीजनरेशन है। ये काफी विशाल और ताकतवर है। ये रेडियो वेव को एब्जॉर्ब कर सकता है, और ये एब्जॉर्ब करी गई एनर्जी को अटैक के फॉर्म में एमिट भी कर सकता है। ये आसपास के माहौल को अपने अनुसार ढाल सकता है, और ये खुद को कई बार इवॉल्व कर सकता है। वही काइसाई एनर्जी गॉडजिला के पास भी कॉस्मिक एटॉमिक ब्रीथ पाई जाती है, जिससे प्लैनेट ही नहीं बल्कि गैलेक्सीज तक का सफाया किया जा सकता है। इसके पास भी न्यूक्लियर पल्स पाई जाती है, जिसे ओमनी डायरेक्शनल एनर्जी बर्स्ट भी कहते हैं। ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, वो भी कई सारे सोर्सेज से।
और ये जितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है इसकी ताकत बढ़ती रहती है। इसके पास नियरली इनफाइनाइट रीजनरेशन की क्षमता है, इसलिए ये खुद को एक कण से भी अपने आप को जनरेट कर सकता है। इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी का तो जवाब ही नहीं। यह भी खुद को कहीं भी एडॉप्ट या अपने आसपास के माहौल को खुद के अनुसार एडॉप्ट करवा सकता है। यह भी एवोल्यूशन का किंग है। ये चाहे जितनी बार भी खुद को एवोल्यूशन की स्टेज में ला सकता है। यह टेलीपैथी जानता है, जिस वजह से ये दूसरे टाइटन से दूर मौजूद रहकर भी उसे संकेत या उसके मन को पढ़ सकता है। यह अपनी पावर्स को किसी और को दे सकता है। यह इमॉर्टल है। यह डायमेंशन में ट्रेवल कर सकता है। यह टाइम में ट्रेवल कर सकता है और ना जाने इसकी कई सारी ऐसी एबिलिटीज पाई जाती है जिसे अभी तक अनवील ना किया गया हो। पर इस गॉडजिला की भी एक वीकनेस है और वो वीकनेस है आसपास एनर्जी सोर्स का खत्म हो जाना। यानी इसके आसपास एनर्जी सोर्स खत्म हो जाए, जैसे कि स्टार या कोई भी कॉस्मिक एनर्जी ना हो, तो ये काफी कमजोर बन जाता है। पर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये दूसरे गॉडजिला से भी एनर्जी को चुरा सकता है और सामने अगर गॉड जैसा चलती फिरती एनर्जी हो तो ये उससे आसानी से सारी एनर्जी को चुराकर उसे कमजोर बना सकता है। इसलिए एक तरफ जहां गॉडजिला अर्थ को प्लेनेट का अंतिम सत्य कहते हैं, वहीं एनर्जी गॉडजिला तो यूनिवर्स का अंतिम फैसला है। एक इवॉल्व हुआ और दूसरा तो एनर्जी में ही तब्दील हो गया। और अगला सवाल ये नहीं कौन जीतेगा, सवाल ये है जब प्लेनेट और कॉस्मोस टकराएंगे तो बचेगा क्या। खैर अंतिम में तो बचने वाला सिर्फ एक है, एनर्जी गॉडजिला। खैर इस पर आपकी राय अलग हो सकती है, जिसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तो अगर आपको इस वीडियो का एक्सटेंडेड फॉर्म या एनर्जी गॉडजिला को आपको और विस्तार से जानना हो तो हमें कमेंट करें। खैर वीडियो को अभी तक हाइप ना किया हो तो वीडियो को अभी हाइप करें। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में।